अपनी खबर की ओर हम रुक कर रहे हैं। चुनाव के नतीजों के बाद अब पुराने बयानों के जरिए एक दूसरे पर फिर से निशाना साधने का मौका मिल गया है। दौर शुरू हो चुका है। सांवेर में तुलसी सिलावट की रिकॉर्ड जीत के बाद बीजेपी ने जीतू पटवारी के वायरल वीडियो पर निशाना साध दिया है और इस वीडियो में जीतू पटवारी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर तुलसी सिलावट 20,000 से ज्यादा वोटों से नहीं हारे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, नाम बदल देना मेरा। जीतू पटवारी के इस वायरल वीडियो पर बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी ने भी निशाना साध दिया है और कहा है कि आप अपना नाम बदलने की जो मांग कर रहे थे वो आप कीजिए, अगर वो नाम नहीं बदलेंगे तो फिर जनता जो है मिस्टर बंटाधार जैसा कोई नाम रख देगी। तो देखिए अब जो वायरल वीडियो से उसको निकालकर किस तरह से सवाल कर रही है बीजेपी। तो पटवारी के वायरल वीडियो पर बीजेपी का हमला सामने आया है और जीतू पटवारी के इस वायरल वीडियो पर बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी ने निशाना साधा है। मूलचंदानी ने पटवारी से अपना नाम बदलने की मांग करते हुए कहा कि अगर वो अपना नाम नहीं बदलेंगे तो फिर जनता मिस्टर बंटाधार जैसा कोई नाम रख देगी। तो वीडियो के जरिए जो कि वीडियो सामने आया था इस पर किस तरह से अब एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे, निशाना साधा जा रहा है, ये जानेंगे। वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता इंदौर से, सीधा हम रुक करेंगे। वैभव, क्या कुछ जानकारी है? ये वीडियो वायरल हुआ था जीतू पटवारी का जिसके आधार पर अब बीजेपी ये मांग कर रही है और साफ तौर पर मांग ये है कि अब तो अपना नाम बदल दीजिए। बिल्कुल नैन्सी, देखिए जीतू पटवारी वो नेता हैं जो अक्सर अपने ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। ये उनका दूसरा वीडियो है सांवेर उपचुनाव के प्रचार के दौरान का। इससे पहले भी वो एक बार जब एक बुजुर्ग महिला को मीडिया के सामने लेकर आए थे तब उन्होंने कहा था कि मीडिया के सामने लाकर बताइए अम्मा कमलनाथ सरकार में क्या कमियां थी। तब उस दौरान महिला ने कहा था कि बहुत सारी कमियां थी, तब भी जीतू पटवारी जमकर ट्रोल हुए थे। उसके बाद अब ये दूसरा एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सांवेर में प्रचार के दौरान जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे वीडियो बनाने, बाकायदा ये वीडियो उन्होंने खुद बनवाया। उन्होंने अपने कार्यकर्ता से कहा कि अब मेरा वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने कहा कि 17,600 से अभी तक सबसे ज्यादा वोटों से जीत हुई है सीट पर, लेकिन इस बार ऐतिहासिक 20,000 वोटों से भी ज्यादा हम जीत दर्ज करेंगे। तब क्या ये वीडियो जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से ये वीडियो निकलकर बाहर आ गया और बीजेपी के तमाम लोग जो कार्यकर्ता हैं वो इसको वायरल भी करने लगे हैं। वैसे बीजेपी अब ये कह रही है जिस तरीके से आपने वादा किया है वो अब आप वादा निभाइए और अपना नाम बदलिए। अगर आप नाम नहीं बदलेंगे तो जनता नाम बदलने में सक्षम है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम बदलकर लोगों ने मिस्टर बंटाधार रख दिया था। तो अब इस तरीके से पूरी राजनीति जो है इसमें शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जो चर्चाओं में रहने वाले हैं अब सोशल मीडिया पर खासे ट्रोल भी हो रहे हैं। बहुत ही अलग परिस्थिति हो जाती है वैभव, अगर ऐसा देखा जाए तो आप जितने कॉन्फिडेंट होते हैं, आप अक्सर जो भी पार्टीज होती है उसके जो भी बड़े मंत्री या नेता होते हैं वो इस तरह के बयान देते हैं और अक्सर जो है जब नतीजे उसके उलट आते हैं तो फंसते हुए नजर आते हैं। अभी जीतू पटवारी की ओर से कुछ बयान सामने आया है या कांग्रेस की ओर से, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने देखा कमलनाथ कह रहे कि अब हम समीक्षा करेंगे, जो गलतियां रही उसको हम आंकेंगे, फिर उस पर मंथन किया जाएगा। तो अब ये जो वीडियो कहा था इसके जरिए अब क्या मंथन होगा उनके द्वारा? देखिए राजनेताओं के बयानों की जहां तक बात किया, देखिए पूरे चुनाव में बयानबाजी चली थी। ऐसे में जीतू पटवारी जो युवा नेता हैं, कांग्रेस के उभरते चेहरे उनको माना जा सकता है और प्रदेश अध्यक्ष की कई बार दौड़ में भी अपने नामों को लेकर चर्चाओं में रहे, तो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने के लिए वो उस तरह के काम करते हैं। लेकिन ये संभवतः उनके ऊपर उल्टे साबित हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा इससे पहले भी कई वीडियो जीतू पटवारी आ चुके हैं। आपके पास के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से, उनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं लेकिन पुराने बयानों को अभी भी खंगालना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी की बात करें तो अभी फिलहाल बीजेपी की ओर से ये मांग की जा रही है। जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा था कि तुलसी सिलावट की रिकॉर्ड जीत नहीं होगी और 20,000 जो वोट हैं उससे भी ज्यादा वो नहीं ले पाएंगे, हारेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा नाम बदल देना। अब इस पर क्या कहेंगे आप? फंसते हुए नजर आ रहे हैं जीतू पटवारी? देखिएगा, जीतू पटवारी हमारे साथी हैं। उन्होंने किन परिस्थितियों में, किन आवेश में, किस राजनीति के तहत ये बातें कही थी, क्योंकि मैं उन दिनों ग्वालियर में था, मुझे वो वीडियो मैंने सुना नहीं। पर राजनीति में तो ऐसी बातें होती है। भारतीय जनता पार्टी भी मैं आपको सुनवा दूंगी वो वीडियो, मैं आपको सुनवा देती हूँ, एक बार आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो है इस पर मैं आपसे सवाल करती हूँ। 600 वोट से राजेश सोनकर इससे पहले वाला चुनाव जीता।
इससे पहले जब वो हारा उससे पहले वाला जीता। 20,000 से ऊपर ये मिलावट नहीं हारे तो जीतू पटवारी नाम बदल दे। के मिश्रा जी, अब तो सुन लिया आपने, आप क्या कहेंगे इस पर, आप बताएं। राजनीतिक भावनाओं का अतिरेक हो सकता है, तो राजनीति में इस तरह की बातें प्रायः होती रहती हैं। अब क्योंकि हमें तो पराजय कुछ अंशों में मिली है, तो निश्चित तौर पर वो मामले उठेंगे, और उससे ना तो हम भयभीत हैं, ना उससे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। मैं वही निवेदन करूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि हम 28 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं लेने देंगे। हमने ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी के घर में 8 सीटें 9 सीटें की है, तो चलता रहता है। इससे कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न न कांग्रेस के लिए है, न जीतू पटवारी के लिए। बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी कह रहे हैं कि भाई आप अपना नाम बदल दीजिए, नहीं तो जो जनता है वो मिस्टर बंटाधार जैसा कोई नाम रख देगी। देखिए, जेपी मूलचंदानी जी मेरे छोटे भाई हैं, वो क्या कह रहे हैं मैं उसके बारे में नहीं पढ़ता हूँ। और चूंकि मैं उन दिनों फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ग्वालियर में ही पार्टी के बतौर कार्य कर रहा था, तो मुझे चाहता है भी नहीं। के मिश्रा जी, आप बने रहिए। बीजेपी की ओर से रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एक वीडियो वायरल हुआ था सर जीतू पटवारी का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 20,000 से भी ज्यादा वोट नहीं ले सकते हैं तुलसी सिलावट, और अगर ऐसा होता है तो मेरा नाम बदल दिया जाए। अब इस पर एक तरह से देखा जाए तो जीतू पटवारी घिर गए हैं, और बीजेपी की ओर से ही ये मांग है कि अब तो नाम बदल दीजिए। नहीं, देखिए, कई बार चुनाव में इस प्रकार के दावे, प्रति दावे, इस प्रकार के मुहावरे बोले जाते हैं, कहे जाते हैं। चुनाव बीत गया, जनता ने जनादेश दे दिया, जनादेश को सर माथे रखें और अपने आगे के काम में लगे हैं। विपक्ष में विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, संभावनावान हैं, तो कई बातों से, मैं तो छोटा हूं उम्र में उनसे, लेकिन मुझे लगता है कि कई बातों में उनको जो सामाजिक मूल्य हैं उस तौर पर भी सीखना समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार उनकी भाषा की मर्यादा संयम टूटता है। लेकिन ऐसे दावे प्रतिदावे चलते हैं, और ऐसे दावे प्रतिदावों से ही जनता से संवाद होता है। उसमें मुझे नहीं लगता कोई आपत्तिजनक बात है। ठीक है, चलता है, चुनाव बीत गया, इन सब चीजों को भूल भाल के दीपावली के उत्सव में लगना चाहिए। एक दूसरे को दीपावली की बधाई शुभकामनाओं की तैयारी करें, दीपावली में उनके कार्यक्रम करें, अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि घसीटने की जबरन की राजनीति। लेकिन जेपी मूलचंदानी कह रहे हैं कि भाई अपना नाम बदल दीजिए, वरना जनता जो है खुद ही रख देगी कोई नाम। वो तक छोड़ो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मतलब। चलिए, तो आप जी कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, तो आपका साफ कहना है कि एक तरह से एक दौर था, उस आवेश में आके तमाम जो लोग हैं वो कह देते हैं, विशेषकर जो भी मंत्री और नेता हैं। लेकिन अभी एक बंटाधार जैसा कोई नाम रख देगी, इस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं मिस्टर बंटाधार। मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी बात कह दी जी, है ना। कौन क्या कह रहा है इससे मायने नहीं रखता, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने अपनी बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह दी, और राजनेताओं को बड़े मन से, बड़े सोच के साथ में काम करना चाहिए जी। एक चुनावी राजनीति का दौर होता है, जब आरोप प्रत्यारोप और कई प्रकार की भावावेश में शब्द हो जाते हैं, बोले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका ख्याल अगर आ जाए, और मैंने कहा दीपावली का त्योहार कल धनतेरस से शुरुआत हो रही है, तो इन सब चीजों को भूल के और एक नए दौर में आगे बढ़ना चाहिए, प्रदेश की समृद्धि को और सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। चलिए, आपकी ये बात सुनकर के मिश्रा जी तो जरूर खुश हो रहे होंगे। के मिश्रा जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रजनीश जी सामान्यतः भौतिक प्रवक्ता है जी, और उन्होंने राजनीतिक शब्दावली में अपनी भौतिक समृद्धि का परिचय दिया है, तो कमोबेश मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए उनकी बातों का समर्थन ही करूंगा। ठीक है, तो आप दोनों का साफ तौर पर ये कहना है कि उस तरह का एक दौर होता है, आवेश में आकर इस तरह की बयानबाजी हो जाती है। तो रजनीश जी, शुक्रिया आपका। के मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया। तो वायरल वीडियो के सहारे किस तरह से बीजेपी ने हमला बोला, लेकिन यहाँ पर रजनीश अग्रवाल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी इस दौर में हुई जो कि अब भूल जानी चाहिए। और भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, सीधा हम उनका हम रुख करेंगे। प्रमोद, ये वीडियो वायरल होता है और मूलचंदानी जो है मांग कर देते हैं कि देखिए, आपने कहा था कि नाम बदल देंगे अगर जीत हो जाती है तुलसी सिलावट की। उन्होंने कहा कि 20,000 से ज्यादा वोट भी नहीं मिलेंगे, अब तो नाम बदल दीजिए। अब क्या, लेकिन अब रजनीश अग्रवाल ये कह रहे हैं कि अब जो हो गया हो गया। एक आवेश में आकर बहुत से नेता मंत्री बहुत कुछ कह देते हैं चुनावी दौर में, तो वही एक था, अब इसको भूल जाना चाहिए। लेकिन जो मूलचंदानी है उनका तो रुख कुछ और दिखाई दे रहा है।
प्रमोद, आपके पास हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। अगर वो अपना नाम नहीं बदलेंगे तो फिर जनता मिस्टर बंटाधार जैसा कोई नाम रख देगी, ये कहा है यहाँ पर मूलचंदानी ने। जेपी मूलचंदानी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सीधे तौर पर जीतू पटवारी को लेकर सवाल करते हुए नजर आए हैं। कहा कि भाई अपना नाम बदल दीजिए, वरना जनता जो है खुद ही कोई नाम रख देगी। तो प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, तुलसी सिलावट को लेकर जीतू पटवारी ने जो बयान दिया, अब उसके बाद बीजेपी ने पूरी कोशिश की है मूलचंदानी ने कि घेरा जाए, लेकिन रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं कि सब कुछ अब भूल जाइए, चुनाव का दौर था, इस तरह की बयानबाजी होती रहती है, दिवाली मनाइए अब तो। बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट डिलीट कर देते हैं, इसके बाद बयान देते हैं और बयान उन पर ही उल्टा पड़ जाता है। और अब ये जो वीडियो सामने आ रहा है, देखिए उपचुनाव प्रचार के दौरान देखिए सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे और वहां पर जिताने का जिम्मा जीतू पटवारी पर था। जीतू पटवारी उस क्षेत्र का फेस भी है। ऐसे में देखिए जनता के बीच में कैसे जोश बना रहे, करंट बना रहे और हाथ का साथ जनता के तरफ बना रहे। इसी मनसा के साथ इस तरीके के बयान हमेशा बड़बोले बिल्कुल, और ये बड़बोलेपन का जो नतीजा है वो सामने है। लेकिन अभी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए प्रमोद। नजर बनाए रखिएगा।